जो रहती है मुख के अंदर बहुत बड़ी मक्कार। दांतों का फाटक बनवाया कर लो बंद के वार। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। अरे जीवन जादूगरनी ये पल में प्रेम बढ़ाए। जीव है जादूगरनी ये पल में प्रेम बढ़ाए। गाओ ताली बजा, सभी लोग ताली बजा, गाइए प्रेम से ताली बजाइए। और फर्श इधर और डलवाइए, इस पानी की व्यवस्था कर लो, इधर फर्श डलवाइए। पीछे बजा। अरे जीवन जादूगरनी ये पल में प्रेम बढ़ाए। जीव है जादूगरनी ये पल में प्रेम बढ़ाए। पल में प्रेम बढ़ाए, ये पल में प्यार कराए। ये पल में प्रेम बढ़ाए और पल में प्यार कराए। जीव चतुर चालाक है इतनी, चतुर चालाक है इतनी। यति में मोय परंपार। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीव जो रहती है मुख के अंदर बहुत बड़ी मक्कार। बूढ़ी अम्मा 32 दांतन के बीच रहती और सबसे ज्यादा लड़ाई जन्नानी करवाते है। जीव कब तो मांगे लड़ुआ पेड़ा, कब रखी चार। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। अरे एक समय ऐसा था मंथरा की जीव चली थी। एक समय ऐसा था मंथरा की जीव चली थी। ऊंच नीच समझा के कई कीमती हरी थी। ऊंच नीच समझा के कई की जीव हरी थी। राम भेज दे बनवास को, राम भेज दिए बनवास को। जन कल तकिया व्यवहार। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। एक समय ऐसा था द्रौपदी की जीव चली थी। एक समय ऐसा था द्रौपदी की जीव चली थी। अंधों का अंधा के ये पीछे सभा में हंसी थी। अंधा के ये पीछे सभा में हंसी थी। दुर्योधन ने घर पे आके
विचार जीवन जलवन लाखों परिवार उजारे जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। श्रोताओं, दुर्लभ रोधन करके जिस समय अपने मैया सुनीति की झोपड़िया के करीब आए हैं, के हेलो, और तुझे किसने रुलाया है बेटा मेरी गोदी के, तुझे किसने रुलाया है बेटा मेरी गोदी के। गाइए बजाइए तालियां। ए बेटा मेरी गोदी के, तुझे किसने रुलाया है, मोटी मोटी अखियन में ये आंसू कैसे आया है, मोटी मोटी अखियों में ये आंसू कैसे आया है, मोटी मोटी अखियों में। छाती से लगा लिया, रक्त की धार ओठ से बह रही थी, पहुंचने लगी और कहने लगी, लाला कौन है तुझे सताने वाला। हेलो, ये आकाश कुमार जी हमें रोने लगी, रो करके कहने लगी, लाला अब ना रो, तेरी मैया पे क्या गुजरी इसका तुझे ख्याल नहीं, तेरी मैया पे क्या गुजरी इसका तुझे ख्याल नहीं। बहुत सुंदर। किस बेदल ने बेटा तेरे दिल को दुखाया है, ए बेटा मेरी गोद के तुझे किसने रुलाया है, मोटी मोटी अखियन में ये आंसू कैसे आया है, मोटी मोटी अखियन में ये आंसू कैसे आया है, मोटी मोटी अखियन। जय नाच कूद के रिझाइली आज तो बालक है, जय नाच कूद के रिझाइली आज तो बालक है, जय नाच कूद के रिझाइली आज तो बालक है। कोई कहे मौसी तेरी आई, कोई कहे मौसी तेरी आई, लल्ला दरब आंखें खोल
देख तेरी मौसी आ गई जिसने तेरी पिटाई की, लेकिन ध्रुवा के नहीं खोल रहे हैं। जब कैसू ध्यान हटाए दियो तो बाल कहे, जब कैसू ध्यान हटाए दियो तो बाल कहे, जब कैसू ध्यान हटाए दियो तो बाल कहे। जब ध्रुवा के नहीं खोल रहे हैं तो अप्सराएं क्या करने लगी, सांप सांप कह करके डर पाने लगी हैं। बारे ध्रुव सर्प कहे बेटे डर पावे, सर्प कहे बेटे डर पावे, जग कैसु सत्य दिगाई दियो तो बाल कहे, जग कैसु सत्य दिखाई दियो तो बाल कहे, जग कैसु सत्य दिखाई दियो तो बाल कहे। जय नाच कूद गिर ढाई तो बाल कहे, जय नाच कूद गिर ढाई दियो तो बाल कहे। भागवत प्रेमियों, अप्सरा लौट करके इंद्र को जाकर के समाचार देती हैं, लेकिन भक्तों इंद्र भी घबरा गया। अब ध्रुव को 5 महीने पूरे हो गए, 6वां महीना प्रारंभ है और भक्तों ध्रुव ने अटल समाधि लगाई। सारे शरीर के वजन को पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया, ऊपर को दोनों भुजा करके इसने प्राण वायु खींचना प्रारंभ किया, ऑक्सीजन। कैसी समाधि लगाई सुनो। अरे जोग जोगते हम पाई रे बंदो, और जोग जोगते हम पाई रे, अरे मूल द्वार में बंद लगाइल, उलटी पवन चलाई रे। सठ चक्कर का मार्ग शोधा, टांगन बीच लगाई रे, नाभि के पश्चिमत समय पर मेरुदंड चटकाई रे। और प्रकृति पीछ लगाई रे, भमर गुफा में आसन मर जा, अलख ज्योति जगाई रे। अमृत कुंड खुदे जहाँ पे, पी कर सुरति अघाई रे, और अनहद बाजे बजे वहाँ पे, मनुआ मस्त हो जाई रे। दीपक यारो बिन चंदा के, और ज्योति बहाकर
बहादुर सतगुर मेरे ने अलख ज्योति दर्शाई ने। शिवानंद सतगुर मेरे ने अलख ज्योति दर्शाई रे। शियानंद गुर बर मेरे ने अलख ज्योति जगाई रे। चिड़ी चौंच भर ले गई सरता घटे नन्ही। भगवान बैकुंठ धाम को छोड़ करके चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने खड़े हैं। अब ध्रुव सोच रहा है अभी नहीं आए भगवान, लेकिन भगवान सोच रहे हैं ये ध्रुव आंखें नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि ध्रुव के सामने जो मैं खड़ा हूं ना, यही ध्रुव के हृदय में हमारे दर्शन हो रहे हैं। ये ध्रुव आंखें नहीं खोलेगा। मेरे प्रभु ने क्या किया? कि श्री कमला पति ने सोच यही और वह मनो मूर्ति गायब कर दी। पृथ्वी में धीमी ठोकर दी। ध्रुव ने देखा, आंखें खोल ली, चतुर्भुज रूप में ध्रुव भगवान के दर्शन करने लगा। लिखोगे आज जो बच्चे 6 घंटा पढ़ाई में मेहनत नहीं करेंगे, आने वाले भविष्य में 13 घंटा मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं बहुत बोलता हूं शिक्षा पे। आज मैं कम समय है तो मैं वचन तुमसे मांग रहा हूं। पहला वचन हम तुमसे ये मांग रहा हूं कि घर में कितनी भी गरीबी हो, पैर में जूता चप्पल ना हो, एक बार को भोजन की व्यवस्था ना हो, और फिर भी हर एक बच्चे दत्तावली के हर एक बच्चे के हाथ में कापी कलम होनी चाहिए। ताली तो बजाए दो अब। जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होंगे, कभी परिवार समाज तुम्हारा उन्नत नहीं कर सकता।
बड़ी खुशी हुई हमें सुनने को मिला कि दत्तावली में इस पुलिस वाली भर्ती में 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कई गांव में हम कथाएं कहते हुए आ रहे हैं, लगभग 19 जनवरी के चिल्ला रहे हैं, इतना अच्छा गांव हमें कहीं नहीं मिला, कहीं एक का सिलेक्शन हुआ, किसी गांव में हुआ ही नहीं। इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अपने बच्चों पर ध्यान दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, पहला वचन। दूसरा वचन हम तुमसे पीछे वाले मांग रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके नशा से दूरी करो, जितनी जल्दी हो सके। आप कहेंगे कि शास्त्री लोग भी तो आजकल अछूते नहीं है। मैं किसी की गारंटी नहीं लेता हूं, मैं बंसी वाले खुद अपनी गारंटी लेता हूं, और डंका की चोट से मंचों से मैं कहता हूं, मैं अपने गुरुदेव स्वर्गीय श्री राम बहादुर के झंडे को कभी नीचे झुकने नहीं दूंगा। और मैं किसी भाई गुरु भाई की गारंटी नहीं लेता हूं कौन क्या कर रहा है। देखो, आपके नशा करने से समाज में पहला आपका सम्मान नशा खा जाता है, दूसरा तुम्हारे घर का धन खा जाता है, तीसरा तुम्हारा नशा तुम्हारे संतान के भविष्य खा जाता है, चौथा तुम्हारी पत्नी के अरमान खा जाता है। हर एक पत्नी चाहती है कि मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाए, एक मकान दत्तावली में हो तो दूसरा मकान मेरा सुखाबाद में हो, लेकिन तुम लाल लाल पियता ऊंटा को, कहां से हो जाएंगे तुम्हारे 2 मकान। पत्नी के अरमान तुम्हारे इधर की हमने कहावत सुनी थी, बहन चाहे कितना टोटो हो तो पर बलम शराबी न हो तो। इसलिए श्रोताओ, आप लोग जितनी जल्दी हो सके नशा त्यागो। बहुत देर बाद हम दत्तावली में आए हैं। वैसे मैं जहाँ जहाँ कथा कहता हूँ, काफी लोग हमारे बच्चों को सुनकर के नशा त्याग देते हैं। 7 दिन के अंदर कोई ऐसा माई का लाल हिम्मत करके हमें दिखा दे और हमसे आकर के कहे कि गुरुदेव मैंने लकड़िया की तमाकू या बीड़ी पीना से छोड़ दिया है, तो दत्तावली में आकर के कथा कहने मेरा सार्थक होगा, अन्यथा ताल बजा के चले जाएंगे। ज्यादा खुश मत हो तुम लोग भी। पीछे वालों पर डांट पड़ रही है तो तुम बहुत खुश हो रहे हो। तुमसे भी हम एक सुधार की बात कहेंगे। क्या बात कहेंगे? ब्यूटी पार्लर पे कभी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। हाँ, अभी दद्दा नशा कर रहे तो भाभी तो कम न तीसरे दिन बहुत सेट करान चंद देती। हंसने की बातें नहीं है, ये बिल्कुल कथा का सार है। ऐसा शास्त्री नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। बहुत कथाएं हुई होंगी आगे, पुआ भी बहुत होंगे। कोई 36 कुंटल का कर रहा है, कोई 51 का कर रहा है। करख हो जाए बर्बाद या पुअन में। हम तो जानते हैं कि एक साल में कम से कम 100 बार तो पुआ खा ही लेते हो, है ना? खा लेते हो। हम जी सोचते तुम लोगों के लीवर काहे के हैं, हम पे तो 3 दिन नहीं खाते। हमारे क्षेत्र में अगर 8 कुंटल की दावत कर दो, परसने वाले नहीं मिलेंगे, खाने वाले भी नहीं मिलेंगे। ज्यादा नहीं हमारे इधर प्रचलन है। और तुम्हारे इधर बड़ी होड़ी उत्साह है, फलाने ने करी 28 की तो मैं करेंगे 32 की। इन पुअन से कुछ नहीं होगा, शाम को पेट भरोगे, सवेरे खेत में। बंसीबाई की बातें सुनो। देखो, पहले एक बूढ़ी मैया या साधु संत वचन दिया करते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी इस पर गौर किया है तुमने? कोई भी ब्यूटी पार्लर में क्रीम देखना, ऐसी कोई क्रीम नहीं होगी जिसमें मिल्क नहीं मिला होगा। आप भैंस को निकाले, गाय को निकाले, उसके झाग को हल्का सा उसको मिल्क को चेहरे पे लगा लें, बेसन से चेहरे को धोए, ठीक है? और इतने इतने महंगे तुम क्रीम लाते हो, काजल लाते हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप खीरा खाएं,
पानी भरपूर पिए, चुकंदर खाएं। आप कैल्शियम जब तुम्हारे शरीर में होगा, विटामिन होगी, तुम्हारे ब्लड सही होगा, तुम्हारे फलाने फलाने, तो अपने आप ऑटोमेटिक चमक होगी। और कितने में लड़की सरी 50,000 में, कितने में लड़की सरी 20,000 में? किन्हें नहीं मालूम है जयमाला पे लड़की जब बिल्कुल वैसे प्लास्टर करवाया, पुट्टी है या पुट्टी। और सवेरे देखो भाई लली जो दुल्हन की लगे थी, सवेरे चले तो भट्टा पे आई है। और रुपए कितने चले गए? 50,000 20,000। हंसने की बातें नहीं है, ये कथा तुम्हारे जिंदगी में काम देगी। और सुनो, कान की सुनी हुई बात पर कभी विश्वास मत करना, कभी इस बात को सत्य मत समझना। आंख से देखो, कान से सुनो, तब बात सत्य समझना। ध्यान दो, हमारे समाज में सबसे ज्यादा लड़ाई इसी बात की है। किसी ने कहा भी नहीं तो कहू चुगलियाने चुगलाने, बस ऐसे कह दी फलाने ऐसे कहते। बेबस फूल के टूट ली स्टेशन हो गए, बंसी भाई ने ऐसी कही ना तो हो गए गुस्सा। सुनो इसकी कहानी सुनो। कान से सुनी किसने? सत्यवती के बेटाओं ने, चित्रांगद और विचित्र गरीब ने। क्या सुना? कि तुम्हारी मैया जवान है और पितामह तुम्हारे रात को तुम्हारी मैया के कक्ष में रहते हैं। हाय चित्रांगद विचित्र गरीब को मनसा पाप लग गया। अब उन्होंने प्रैक्टिकल करने के लिए देखा कि मैंने ये बात कान से सुनी, आंख से भी देखेंगे। जो कक्ष था सत्यवती का कमरा, उसमें एक छेद कर लिया और रात में देखा दोनों भाइयों ने। तो पितामह क्या कर रहे हैं? अपनी मैया सत्यवती के चरण दबा रहे हैं और दबाते 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 मैया सत्यवती सो गई और पितामह का हाथ पैर के नीचे दब गया। तो पितामह भी चरणों की ओर सो करके पूरी रात निकाल दी। और समाज में क्या चर्चा चल रही कि सत्यवती जवान है, पितामह जवान है, रात भर एक कक्ष में रहते। सुबह चित्रांगद विचित्र गरीब ने पूछा किनसे? पितामह से। भैया किसी को मनसा पाप लग जाए तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा काशी में जाना चाहिए। एक पीपल है, उसमें एक बड़ी सी गुफाल है, नीचे अग्नि जलाओ, उल्टे लटक करके प्रायश्चित करना चाहिए। वे दोनों भाई में जाके प्रायश्चित इतना किया कि मर गए। काय की बात थी? कान की सुनी हुई। अब सुनो आंख की देखी हुई बात। आंख की देखी हुई बात पर भी भरोसा मत करना जब तक कान से न सुन लेना वो बात। कौरव और पांडव दोनों की सेना कुरुक्षेत्र में अड़ी पड़ी है। बलराम जी का आगमन हुआ। बलराम ने देखा कि कन्हैया पांडवन की ओर है तो हम कौरवों की ओर चले जाएं। और कौरवों की ओर बलराम खड़े हो गए। भगवान कन्हैया ने सोचा कि बलराम भैया अगर सामने रहेंगे तो युद्ध नहीं हो पाएगा। युधिष्ठिर से कहा मुझे आदेश दो। हम आए थे द्वारका में तो बलराम से कुछ बात नहीं कर पाए, हमें थोड़ी बात करनी है। और कन्हैया गए, बलराम के कान पर जाके कोरे ओठ चलाए दे कछु कही ना। दुर्योधन ने देखा, ए दाऊ क्या कह गए? कचरा गई। कुछ तो कहा है, हमने ओठ चलते हुए देखे हैं। अरे कचरा गई। अरे कुछ तो कहा है। और इतना विवश किया बलराम को। सो बलराम ने कही जब मैंने कछु कही हो तो हम तुम्हें बताएं। केवल आंख से देखा, कान से सुना नहीं शब्द, और क्रोध में आकर के हल मूसल उठाओ, सम्य अपराध क्षेत्र के लिए चले गए। तो श्रोताओ आंख से देखो, कान से सुनो, तब बात को सत्य मानियो। आगे आ रही है अगली साल में प्रधानी, बड़ी बुराई होंगी, लेकिन ऐसी बुराई न पे दुश्मनी मत कर बैठना। बोल गोविंद भगवान की।